सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। और फिर शुरुआत करते हैं अपने एक नए टॉपिक के डिस्कशन के बारे में। क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा रहा है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है आपके साथ भी ऐसे कुछ अनुभव जरूर जरूर जुड़े हुए होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बहुत बार देखा है सोसाइटी में कि जब हम ए को पाना चाहते हैं तो हम उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं कि ए तक हम पहुंच जाएं। अब ये ए कुछ भी हो सकता है। ये ए हमारी जॉब हो सकती है, हमारा प्रोफेशनल प्लेस हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर कॉलोनी में हमारा घर हो सकता है। आई मीन टू से कि ये एक लेवल है ए, चाहे वो किसी से भी कनेक्शन में हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, फैमिली से हो या किसी भी स्टेटस से हो। तो जब हम ए को पाना चाहते हैं तो हमें ए बहुत खूबसूरत दिखाई देता है और उसके लिए हम कुछ भी करना चाहते हैं, कितनी भी मेहनत हमें करनी पड़े हम कर जाते हैं। लेकिन जब ए हमें मिल जाता है तो फिर बारी शुरू होती है उसके नेगेटिव पॉइंट्स दिखाई देने की। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं ना लाइफ में जो 100% परफेक्ट होता हो, क्यों दोस्तों? लेकिन ये कौन सी बात हुई कि जो ए को पाने के लिए आपने इतनी मेहनत की, आपने इतना एफर्ट किया है, आज उस ए में आपको सिर्फ कमियां ही कमियां नजर आने लगी हैं। तो वी नीड टू चेक आवरसेल्व्स कि कहीं हमारे सोचने का जो नजरिया है वो तो गलत नहीं जा रहा है। चलिए, ए हमें मिल गया, अब ए की कमियां हमें दिखाई देनी शुरू हुई और हमने गॉसिप्स में कहना शुरू किया कि मैं इस कंपनी में काम करती हूँ, इस कंपनी में इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं, मैं इस स्कूल में पढ़ाती हूँ, इस स्कूल की टीचर हूँ, यहाँ तो ऐसा ऐसा होता है और यहाँ पर इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं। या जहां पर मैं वर्क करती हूँ, वट एवर माई प्रोफेशनल प्लेस इज, वहां पर इतनी सारी कमियां होती हैं। मैं अपने से कनेक्ट करके देख लेती हूँ। यकीन मानिए, मैंने अपने एज ग्रुप के बहुत सारी आर्टिस्ट को देखा है जो सेट पर अपनी स्क्रिप्ट को लर्न करने से ज्यादा फोकस इस बात पर करते हैं कि इस सेट पर उन्हें क्या चीज नहीं मिली है। क्या चीज नहीं मिली? लाइक जैसे हम लोग जब वेनिटी में होते हैं तो स्पॉट दादा को एक बार आवाज देने में उनके पास चाय आ जानी चाहिए, वगैरह वगैरह। एक मैंने छोटा सा एग्जांपल आपको दिया। तो उन आर्टिस्ट का फोकस कई बार मैंने ये देखा है कि स्क्रिप्ट पर क्या करना है, कैसे मेहनत करनी है, कैसे एक्ट करना है, इस पर दिमाग कम होता है। इस बात पर ज्यादा होता है कि उन्हें वहां पर क्या कमी दिखाई दे रही है और अगर नहीं दिखाई दे रही है तो वो उसे किस तरह से ढूंढ सकते हैं। सो गाइज, इसी टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। क्यों करते हैं हम लोग ऐसा? मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस चीज को पाने के लिए आपने अपना पूरा समय दिया है, अपना पूरा डेडिकेशन दिया है, पूरा डिवोशन दिया है, उसमें अगर कोई इतनी सी कमी दिख भी जाती है तो आपको तो अवॉइड करना चाहिए, आपको तो इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि ये आपकी सो कॉल्ड वही पैशन था जिसको पूरा करने के लिए आपने दिन रात एक कर दिए, जी जान से आप जुट गए, अपना पूरा फोकस, अपना पूरा एफर्ट उसमें डाल दिया है, सोलली पोर कर दिया है। देन व्हाई? बट ये बहुत कॉमन आदत होती है। जब हमें वो चीज हासिल हो जाती है जो हम हासिल करना चाहते हैं, तब हम पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंगेज हो जाते हैं उसकी ढूंढ ढूंढ कर लाने में, कमियों में, कि क्या कमी मैं ढूंढ कर निकाल सकती हूँ, क्या ड्रॉबैक मुझे मिल सकता है, कौन सी ऐसी कमी है जिसको मैं हाईलाइट कर सकती हूँ, बगबेयर कर सकती हूँ और बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट कर सकती हूँ, कंप्लेंट कर सकती हूँ। बट मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा सोचना थोड़ा सा अलग है। मैं समझती हूँ कि अगर आपको वो चीज मिल गई है जिसके लिए आपने अपने हार्ट एंड सोल एफर्ट्स किए हैं और उसमें अगर कोई पॉइंट मिस्टेक है भी या कोई शॉर्टकमिंग है भी, कोई कमी है भी, तो इसके बजाय कि आप उसका बगबेयर बनाएं, इशू बनाएं, यू शुड ट्राई टू अवॉइड इट, इग्नोर इट। ऐसी ही तो आदत हमारे नेचर की होती है। हम सारी दुनिया में कमियां बताते हैं कि वो ऐसी है और वो ऐसा है, लेकिन हम कभी भी इस बारे में फोकस नहीं करते कि हम अपने आप को किस तरह से चेंज करें, अपने बिहेवियर को किस तरह से सेटल डाउन करें
कि सामने वाला कैसा भी बिहेव कर रहा है, लेकिन यू आर नॉट ट्रबल्ड, यू आर नॉट हर्ट। मुझे ऐसा लगता है कि जो काम या जो प्रोफेशन, जिस काम के लिए आपने मेहनत की, वो आपके लिए पूजा के समान है। तभी तो आप कहते हैं वर्क इज वर्शिप। अब जब वर्क इज वर्शिप है, फिर भी हर समय उसमें कमियां ढूंढते रहना, ये बात मैं किसी आधार पर कह रही हूँ। मैंने ऐसा देखा है बहुत सारे शूटिंग सेट पर, मेरी ही तरह, जैसे मैं मेरठ से मुंबई गई हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन एक्टिंग को पूरा करने के लिए, ठीक उसी तरह से बहुत सारे आर्टिस्ट को मैं देखती हूँ जो बहुत दूर दूर से अपने शहर को छोड़कर मुंबई में आए हैं एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए, और उनका फोकस एक्टिंग पर छोड़कर बहुत ज्यादा इस बात पर होता है कि यहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज क्यों हैं और वैसी फैसिलिटीज क्यों हैं। तो आई डोंट थिंक कि एक हमारे मन से, हमारी आत्मा से, हमारे दिमाग से कोई पॉजिटिव वाइब्स गॉड तक जा रही होंगी थैंक करने के लिए कि थैंक गॉड मैं एक्टिंग में आना चाहती थी, मैं एक्टिंग में आ गई, मुझे शूट के ऑफर आ रहे हैं, मैं शूटिंग कर पा रही हूँ। देखिए, एक्ट्रेस बनना एक बात है, स्टार बनना दूसरी बात है। पहले एक्टिंग में जाने के बाद एक्टर या एक्ट्रेस बनना इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है, स्टार इज द डेस्टिनेशन एंड बीइंग एन एक्टर इज अ जर्नी। लेकिन हम वहां तक की तभी सोच पाएंगे जब हम अपनी इस जर्नी को बहुत अच्छे से मेहनत करके निभाएंगे और उसको एंजॉय करते हुए चलेंगे। लेकिन मैंने फिर भी यही देखा कि जो लोग बहुत दूर दूर से अपने शहरों से आकर मुंबई में एक्टिंग कर रहे हैं, तो जब फ्री टाइम में उनके साथ में बातें होती हैं तो दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड सो मेनी ऑफ द फॉल्ट्स ऑन द सेट एंड इन द टीम एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। शायद मैं इस छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी। और क्योंकि मेरी अपनी आदत नहीं है दूसरों में कमी निकालने की, ऐसा मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया है, तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि जिस चीज को पाने के लिए आप अपना परिवार, अपना घर, सब कुछ छोड़कर आए हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट भी आपने यहाँ पर रहने में, अपने आप को ट्रेन करने में, ऑडिशंस देने में किया है, आज जब आपको वही काम मिल जाता है तो वो कौन सा ऐसा कारण है जो आपको नहीं रोक पाता उसी सेट के, उसी शूटिंग सेट के या टीम में कमियां निकालने से। तो ये थोड़ी सी अजीब बात मुझे लगती है, जबकि मेरा मानना ऐसा है दोस्तों, और मेरी लाइफ में ये चीज काम भी की है। जब मैं खुद मुंबई गई थी और मुझे 1 मंथ का कैमियो करने के लिए मिला था बालिका बधू, उसको मैंने बहुत पॉजिटिविटी के साथ में किया था और मुझे पूरा पक्का विश्वास था कि बेशक आज मैं टीवी का ये 1 मंथ का छोटा सा कैमियो कर रही हूँ, लेकिन आने वाले समय में जरूर मुझे फिल्म भी मिलेगी, वेब सीरीज भी मिलेगी और एड्स भी मिलेगी। मैं पॉजिटिव रही। चारों तरफ जो गॉसिप्स में कमियां शेयर की जाती थी मैं सुनती थी, लेकिन उसको वहीं छोड़कर आती थी, उनसे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। बिकॉज आई ऑलवेज वॉज अ गॉड बिलीविंग। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान पर विश्वास था, है और हमेशा रहेगा। तो आई डोंट बॉदर कि कौन क्या बोल रहा है और किस तरह की बातें कर रहा है, या सेट पर अगर उन्हें, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ कि एक आर्टिस्ट ने स्पॉट दादा को चाय लाने के लिए बोला और चाय लाने में वो 10 मिनट देर कर दी स्पॉट दादा ने, तो उसी के ऊपर हंगामा कि मुझे चाय चाहिए थी तो उसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा कैसे लग गए। मैं इस तरह की शॉर्टकमिंग्स पिक करने की बात कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान भी हमें वॉच कर रहे हैं, वो हर समय हमें देख रहे हैं कि तुम्हें चाहिए था कि तुम अपने शहर से इतनी दूर जाकर एंड द इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ इंडिया में जाकर अपना एक मुकाम हासिल करो, आपको वहां पर अच्छा प्रोजेक्ट मिल सके, आप वर्क कर सको एक बड़ी टीम के साथ में, बड़े प्रोजेक्ट के साथ में। तो मौका ही कितने लोगों को मिलता है, जबकि हर एक्टर इस बात को जानता है। उसके बावजूद भी वहां पर छोटी छोटी बातों के इतने इतने बड़े इश्यूज बनाए जाते हैं। सो व्हाट इज दिस? मेरा सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को शेयर करने से मकसद ये है कि शायद हम सब लोगों को मन में ये बेयर करना चाहिए कि अगर आपके एफर्ट्स लगे हैं, फिर भी एफर्ट्स बहुत लोग करते हैं और बहुत लोगों को मंजिल नहीं मिलती और उन्हें मुंबई छोड़कर वापस अपने घर जाना पड़ता है।
चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जाना पड़ता हो, चाहे काम ना पाने की वजह से जाना पड़ता हो, या फिर जो भी कारण हो। अगर भगवान आपको इतना आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके पास शूट ऑफर्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आप लगातार शूटिंग कर रहे हैं, तो अगर कोई छोटी सी कमी आपको दिखाई भी देती है जो कि अवॉइडेबल है, इग्नोर की जा सकती है, तो आपको थोड़ा सा हम्बली सोचना चाहिए और उसको प्यार से सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। और हर दिन अपने काम से वापस जाकर भगवान को थैंक करना चाहिए, थैंक गॉड करना चाहिए, क्योंकि आप ही तो कहते हैं वर्क इज वर्शिप। तो क्या हम लोग अपने मंदिर में जाकर कमियां ढूंढते हैं? क्या हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए तो हमारा अटेंशन इधर उधर कमियां ढूंढने में लगता है? अगर लगता है तो वी आर नॉट द ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन नहीं, जब हम मंदिर में जाते हैं तो घर से ही एक पॉजिटिव सोल फीलिंग लेकर जाते हैं। हम ये मानकर जाते हैं कि हम अपने भगवान स्वरूपी माता पिता के चरणों में जा रहे हैं, बहुत श्रद्धा के साथ में जा रहे हैं, और वहां से हमें कुछ मिलने वाला है आशीर्वाद के फॉर्म में। उतनी ही पॉजिटिविटी मेरे हिसाब से हर इंसान को अपने वर्क प्लेस पर लेकर जानी चाहिए। आइदर दैट इज द प्रोफेशन या बिजनेस या जो भी उनका वर्क प्लेस है, यही बेयर करना चाहिए जो आप लोग हमेशा बोलते हैं, वर्क इज वर्शिप। क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। तो जब कर्म ही पूजा है तो अपने कर्म को करते हुए मुस्कुराते रहिए, आत्मा के साथ उससे जुड़े रहिए। उसके इधर उधर क्या हो रहा है ये देखना हमारा काम नहीं है, उसके लिए जो लोग हैं वो खुद देखेंगे। हम लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ कर्म ही पूजा है और हमें कर्म करने का मौका भगवान ने दिया है। इस बात को एंजॉय करने के साथ अपनी तरफ से पूरा हार्ट एंड सोल एफर्ट्स करना चाहिए। आई होप कि आप सब मेरी बात से एग्री करते होंगे। स्टिल आप सब समझदार हैं, बड़े हैं, मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं, बट स्टिल अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मेरा सोचना यही है कि जब कर्म पूजा है तो अपने कर्म स्थान पर सिर्फ और सिर्फ पूजा रूपी पॉजिटिव भाव होना चाहिए। उसके अलावा थोड़ी सी भी नेगेटिवनेस या शॉर्टकमिंग्स की फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी माय डियर फ्रेंड्स, और फिर से मिलेंगे एक इसी तरह के वीडियो के साथ में। एंड थैंक्स अ लॉट टू यू, आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़े हैं और हम लोग अपने नए नए टॉपिक्स पर कन्वर्स करते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू फ्रेंड्स, बाय बाय।